Okay, sir. Okay. Yes. What will be the limiting value? N factorial to the power 1 upon n and that divided by n. तो लिमिट क्या होगी? कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? सोचो, देखो एक बार. ठीक 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 है. यस बेटा, शुरू करो. अच्छा, तुम्हें एक आइडिया दूं ना? नहीं बेटा, जीरो नहीं. एक आइडिया दूं तुम्हें, देखो कैसे सोचो. बेटा इधर देखो, इसको कैलकुलेट ऐसे करो कि आपके पास जो फॉर्म है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट कैन बी रिटन एज फर्स्टली n फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय n टू द पावर n. लिख सकता हूं इतना, है ना? समझ में आ रहा है इधर तक? अब इसके बाद मैंने इसे ब्रेक कर लिया ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज 1 by n into 2 by n into 3 by n and so on n by n and its whole power 1 by n. ये अप्रोच दिमाग में आई इसलिए ऐसे लिखा. इसको ये क्यों आई दिमाग में, सोचना जरा. आपने एक पढ़ा था लिमिट सम फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें फंक्शन किसका बनता था? r by n का. हाँ, 1. ठीक है, r by n का फंक्शन बनता था ना? तो मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूं. मैंने इसमें लॉग लिया और फिर एंटी लॉग ले लिया. जब मैं लॉग एंटी लॉग लूंगा तो ये e की पावर में जाएगा एंटी लॉग लेते ही, और लॉग लेते ही क्या आएगा? 1 by n मल्टीप्लाई में, और लॉग प्रोडक्ट को क्या करता है? सम पे भेज देता है ना? तो ये कितना आ जाएगा? लॉग 1 by n प्लस लॉग 2 by n एंड सो ऑन लॉग n by n. राइट बच्चों, आई बात समझ में? एंड दैट इज सिग्मा लॉग r by n. वो फॉर्म बन चुका है, और उसके लिए हमारे पास अप्रोच है कौन सा? इंटीग्रेशन का. राइट? तो इसको हमने लिख लिया e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज 1 अपॉन n, या ऐसे लिख लो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, दैट इज लॉग r अपॉन n, और मल्टीप्लाई में सारी टर्म्स के साथ था कितना? 1 by n. इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? 0 to 1 fx dx. फंक्शन क्या यूज हो रहा है? लॉग यूज हो रहा है. तो आप इसे लिख लो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड दैट इज इंटीग्रल log of x this into d of x from 0 to 1 लिमिट. log x का इंटीग्रेशन क्या होता था यार? वो तो याद हो जाना चाहिए. x log x minus x, है ना? तो वेरी गुड, x log x minus 1, x मल्टीप्लाई में पूरे के, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये लिमिट तो हटा दो ना, अब तो लिमिट का रोल गया, सिर्फ एक्सपोनेंशियल की पावर में टर्म्स आ रही है. तो ये आ गया e टू द पावर x log x this minus x limits are from 0 to 1. जब आप 1 पुट करते हो तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? log 1 0 and that is -1. नहीं बेटा, आंसर गलत आ रहा था. 1 e टू द पावर -1 किससे आया? 1 पुट करने पे. और जब 0 लिमिट रखता हूं, लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा? ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म बनाएगा पहले वाला, और दूसरा क्या कर देगा? 0 हो जाएगा. गौर से मेरी बात सुनना बेटा, मैंने क्या कहा? जब मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है. log 0 कितना? माइनस इंफिनिटी. और दूसरा x कितना हो गया? 0. तो यहां पे लिखा माइनस में लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, ये बच रहा है मेरे पास. और दूसरा जो x था वो तो 0 हो चुका है 0 पे. तो अब इसकी लिमिट निकालो. क्या सिखाया था? x log x की लिमिट निकालना है तो 0 ही आता है. हमने पहले भी किया था थोड़ी देर पहले सॉल्व. कैसे आता है? इसे लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, that is in the form of 0 into infinity. तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. कन्वर्ट करते थे ना किस में? या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे या 0 by 0 पे.
कैसे लिख लेंगे? log of x that divided by 1 by x and we have that is in the form of infinity by infinity. तो log x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 by x आ गया और x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया. x टेंस टू इंफिनिटी के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी? इंफिनिटी था, सॉरी 0 था, 0 ही था ना या इंफिनिटी था? 0 0 0. ठीक है. ओहो, तो ये 0 ही बन जाएगा, 1 ही आ जाएगा आंसर, है ना? ठीक है बेटा. तो ये फॉर्म कितनी बन जा रही है? लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स. एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव. अब ठीक है. नाउ दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो ये लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है. आंसर कितना आ गया? e टू द पावर -1 या 1 बाई e. राइट? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? बताओ. बढ़ाऊं आगे बेटा? लिखा इतना? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, कंपोजिशन का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था आपको, उसी के ऊपर बेस्ड है. एक्स अपॉन साइन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन बाई 0 एंड दैट इज 2 माइनस एक्स when x is less than or equal to 0 and gx is equal to x plus 3 when x is less than by 1, x square minus 2x plus 2 when x is lying between 1 to 2, and when x is greater than or equal to 2 its value is equal to x minus 5. Then find limit x tends to 0 g of f of x. Yes बेटा, बताओ. बड़ी जल्दी होना चाहिए. g of f of x पीछे एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स सबसे पहले लिखवाई थी क्लास में, उसी का ही एप्लीकेशन है. कितना मिलेगा? मतलब बेटा कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो वैसे देखने से पता चल रहा है 1 1 1. सही से देखो, 1 या 3? सही से सोच लो यार. 3 आ रहा है पक्का? 3 तो आ ही नहीं सकता बेटा. आंसर आएगा 1. अब 1 क्यों आएगा इसे सोचो. वैसे दो पॉसिबिलिटीज दिख रही होगी तुम्हें, या तो 1 की या 4 की. अब तुम्हें दो चीजें बताता हूं बेटा, पहले समझो. देखो इधर सब लोग, वैसे सबसे पहले ये बात तो क्लियर हुई होगी कि लिमिट x टेंस टू 0 लिखा हुआ है और ये है g ऑफ f ऑफ x. अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये g ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x आ जाएगा बेटा. और x टेंस टू 0 f ऑफ x कितना आ रहा है?
तो जीरो के बाद ये फंक्शन है और जीरो से पहले ये वाला फंक्शन है। अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं तो क्या वैल्यू मिलेगी? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस देखता हूं तो मुझे 2 माइनस एक्स फंक्शन मिल गया। हाँ या ना बच्चों, बताना यार, बोलो सही बोल रहा हूं मैं? तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है? जीरो की बात हो रही है ना? कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। और अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस बोलता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? दिस इज 2 सॉरी एक्स अपॉन साइन एक्स। जीरो के बाद ये वाला फंक्शन है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 1। साइन एक्स अपॉन एक्स की तो 1 होती है, तो एक्स अपॉन साइन। बट थोड़ा सा डिफरेंस है। किस बात का? कि ये वाला जो नंबर है वो है 2 माइनस। 2 माइनस क्यों? क्योंकि 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। और ये वाला नंबर क्या है? 1 प्लस। वाई? बिकॉज वी नो दैट साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन सॉरी लेस देन बाई 1 होता है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो एक्स अपॉन साइन एक्स कैसा आ जाएगा बेटा? ग्रेटर देन बाई 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है? 1 प्लस 1 के बाद वाले रीजन पे वैल्यू अपने को ये वाली उठानी पड़ेगी। समझ में आई कहानी? हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार समझना सब लोग कि जैसे यहाँ पे x माइनस जीरो, एक्स टेंस टू जीरो माइनस हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये जीरो माइनस एच पुट करूंगा तो कितना आएगा? 2 प्लस एच आएगा। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2 प्लस आनी चाहिए। बिल्कुल राइट। आया ना समझ में कैसे सोचते हैं? ठीक है। अब इतना काम होने के बाद बेटा यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की। अब तुम 2 प्लस के लिए भी देखो और 1, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू जो भी आ रही है, दो पॉसिबिलिटीज में आ रही है, उनके लिए सोचते हैं अब क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे इसकी जो लिमिट्स होंगी वो दो अलग अलग पार्ट्स में आ गई। एक तो आ गई लेफ्ट लिमिट के लिए, एक आ गई राइट लिमिट के लिए। मतलब एक तो आ गया LHL और दूसरा आ गया RHL। अब जरा जल्दी से सोच के बताओ, LHL कितना आएगा? G ऑफ 2 प्लस आ जाएगा। आएगा क्योंकि लेफ्ट लिमिट अंदर वाले फंक्शन की कितनी आई है? 2 प्लस आई है। और राइट लिमिट अंदर वाले फंक्शन की कितनी आई है? 1 प्लस। तो ये कितना आ जाएगा? f ऑफ 1 प्लस। वेरी गुड। ठीक है, अब 1 प्लस पे वैल्यू f फंक्शन कौन सी देगा बेटा? f नहीं, g था बार। दिस इज g। अच्छा, g फंक्शन 1 प्लस पे कौन सी वैल्यू देगा? ये वाली देगा। तो इस पे 1 पुट करो, कितना आ गया? दिस इज 1 माइनस 2 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। और g ऑफ 2 प्लस कौन सा फंक्शन देगा? x माइनस 5। 2 प्लस 2 के बाद कितना आ गया? दिस इज 2 माइनस 5। ये वैल्यू कितनी आ गई? -3। दोनों वैल्यूज अनइक्वल है, सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। राइट? कहां पे बेटा? हाँ, 1 माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि बेटा देख 1 प्लस बोला है तूने और g की वैल्यू 1 प्लस पे दिख रहा है, मतलब 1 के बाद। तो g की वैल्यू 1 के बाद देख कहां पे मिल रही है? ये g फंक्शन है, 1 के बाद ये वाला रीजन मिल रहा है ना। इस पे तूने 1 पुट किया, 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, राइट? तो 1 आ गया। अब तूने यहां देखा 2 प्लस जी की वैल्यू, तो फिर कहां पे मिलेगा? 2 माइनस 5। ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -3। राइट? समझ में आया? सो दोनों की दोनों अनइक्वल, सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। मतलब जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो उस केस में ये टेंडेंसी भी चेक करेंगे कि फंक्शन की लिमिट प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है। ठीक है? नहीं तो अगर तुम सिर्फ 1 लिख देते ना वहां पे तो सारी कहानी बदल जाती है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक? बढ़ू आगे फिर मैं, है ना? एक और ऐसा क्वेश्चन बनता है ना साथ में। हम्म सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
let fx is equal to sine of x when x is not equal to n pi, and that is 2 when x is equal to n pi, and gx is equal to x square plus 1 when x is not equal to 2, and that is 3 when x is equal to 2. yes, तो अपने को फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ fx. यस बेटा, क्या होगा? कंपोजिशन जब भी पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए पूछेगा. कॉन्टिन्यूअस के लिए पूछेगा तो कितना आसान हो गया ना, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दो. बट ये पूछ रहा है किसके लिए? डिसकंटीन्यूअस के लिए. ब्रेक हो रहा है ना फंक्शन, एक एन पाई पे ब्रेक हो रहा है और दूसरा वाला 2 पे ब्रेक हो रहा है. हाँ, 0 मतलब एन पाई के अंदर ही आता है 0. ठीक है, ये फंक्शन 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है बताओ देख के. n यहां पे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है. 1 आएगा आंसर. ओके, चेक करते हैं बेटा. ये 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन? अरे बोलो यार, n इंटीजर है. अगर n इक्वल टू 0 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू f की कितनी मिल रही है? 0 पे 2 मिल रही है. ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या मिल रही है? sin x. इसे सोचते हुए चलो. अब कैसे सोचेंगे? देखो कि हमें निकालना है g ऑफ fx का लिमिट. तो जो हमारा फॉर्मुलेशन था वो अप्लाई किया. g ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, एंड दैट इज इक्वल टू g ऑफ, यस बेटा, x टेंस टू 0 f ऑफ x, x इज टेंडिंग टू 0, नॉट इक्वल टू 0, राइट. तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन? sin x. तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 sin x, right? And sin x is equal to 0 when x is tending to 0. क्योंकि मैंने बोला था, 4 एग्जाम्पल दिए थे तुम्हें आज क्लास में, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, पॉलिनोमियल, लॉग और एक्सपोनेंशियल, इनकी लिमिट्स हमेशा एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर. तो वहां पे लेफ्ट राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. तो डायरेक्टली अप्लाई कर लिया. कितना मिल गया? g ऑफ 0. ठीक है, साइन 0 पे 0 होगा. g of 0, 0 पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? x स्क्वायर प्लस 1. यही है ना. तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दी, 0 स्क्वायर प्लस 1, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1. बिल्कुल सही. ठीक है, आया? कंपोजिशन समझ में आ गया ना? पक्का?